तो पिछोर की आप तस्वीरें इस वक्त हमने आपको दिखाई। लगातार दौरे पर दौरा और कमान संभाल रखी है खुद राजनीति के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उनके साथ आपको नजर आ रहे होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और लगातार सभाओं का सिलसिला। करेरा भी वो पहुंचे थे। कांग्रेस 4C फॉर्मूला उन्होंने दिया, C फॉर करप्शन, C फॉर कमीशन, C फॉर कम्युनल दंगे और C फॉर क्रिमिनल्स की पॉलिटिक्स। तो लगातार तीखे हमले। और पिछौर वो पहुंचे प्रचार के रण में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया वे भी नजर आ रहे हैं। लगातार जोर पकड़ता प्रचार। शिवपुरी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे, पार्टी के लिए वोट मांगे। बार बार वो ये दोहरा रहे हैं कि पार्टी को नहीं जिताना है, भारत के डेवलपमेंट के विजन को जिताना है। लगातार तेज होता प्रचार। करेरा में उन्होंने सभा की, पिछौर में वो पहुंचे थे। महाराज श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको नमन करता हूं। पिछोर से प्रीतम लोधी वर्सेस अरविंद सिंह लोधी। हमारे सांसद जी, आप सबका हमेशा सम्मान रखूंगा। आपकी जो भी मांग है। इससे पहले कांग्रेस के खाते में हम सबके लाडले प्रिय नेता, हम सबका भरोसा और विश्वास के केंद्र बिंदु, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। भाई और बहनों, हमारे देश के गौरव, हमारे सबके स्वाभिमान, देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हमारे मंच पर आ चुके हैं। जोरदार तालियों से माननीय अमित शाह जी का स्वागत करिए। जो अमित शाह जी जिंदाबाद, श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद, श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद। भाई और बहनों, करेरा की इस पावन भूमि पर देश के कर्मठ और हमारे यशस्वी गृह मंत्री, जिन्होंने देश के दुश्मनों को नष्ट करने का काम किया है, आतंकी ताकतों को मिटाने का काम किया है, ऐसे देश के यशस्वी मित्रों, ये हम सबका गौरव, हमारे देश के गौरव हमारे बीच में बैठे हुए हैं। अमित शाह जी का हमारे करेरा की इस क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। मैं भाई रमेश खटीक जी से आग्रह करूंगा। माता की आज हमारे सामने के नेता, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, भारत सरकार के मंत्री महाराज श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको नमन करता हूं। रणबीर सिंह हमारे सांसद जी, आप सबका हमेशा सम्मान रखूंगा। आपकी जो भी मांग है उसके लिए मैं टीका लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। और राहुल बाबा कोरोना का टीका का विरोध कर रहे थे और कहते थे मत लगाइयो, ये तो मोदी टीका है। मगर उनकी कोई देश में सुनता नहीं है। सबने टीका लगाया, फिर एक दिन अंधेरे में जाकर वो खुद भी टीका लगाकर आ गए। भाइयों और बहनों, कोरोना जैसी महामारी में भी जो राजनीति करते हैं, वो दल को मध्य प्रदेश में शासन करने का अधिकार नहीं। मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। शिवराज जी की सरकार 16% से अधिक आर्थिक विकास प्राप्त किया
लाख लोगों को गरीबी रेखा के बाहर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी है, उनका काम केवल और केवल अपने बेटे बेटियों को सत्ता पर लाना है। केंद्र में सोनिया जी है, उनको राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और यहाँ कमलनाथ है, उनको नकुल नाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। ये आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से वो लोग कर सकते हैं? जो अपने बेटे के लिए राजनीति में हो, वो देश का और मध्य प्रदेश के गरीबों का भला नहीं कर सकते। वो केवल और केवल घोटाला करने का काम कर सकते हैं। माताओं, भाइयों और बहनों, आपको निर्णय करना है कि करप्शन नाथ की सरकार चाहिए या गरीब कल्याण करने वाली सरकार चाहिए। कांग्रेस का 2G घोटाला करने वाली सरकार चाहिए या मोदी जी की 5G की गति देने वाली सरकार चाहिए। वो आपको तय करना है। पॉलिटिक्स ऑफ परिवार चाहिए या पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए, वो आपको तय करना है। माताओं, भाइयों और बहनों, मोदी जी ने चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचाया, नई पार्लियामेंट बनाई, देश में कर्तव्य पथ बनाया, पार्लियामेंट के अंदर सिंदूर स्थापित किया, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, नया केदारधाम बद्रीनाथ का परिवर्तन किया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बनाने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। माताओं, भाइयों और बहनों, आपका एक वोट केवल हमारे प्रीतम लोधी को विधायक नहीं बनाएगा। आपका एक वोट मध्य प्रदेश का भविष्य तय करने वाला है। आपका एक वोट 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का वोट है। तो मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि कमल के निशान पर बटन दबाइए। 17 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोलो, दबाएंगे। प्रीतम लोधी को विधायक बनाएंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री को आपने सुना और सभा करने के लिए वो पहुंचे हुए थे, पिछोर में वो पहुंचे हुए थे। क्या कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी को मत जिताइए, विकास को जिताइए, विजन को जिताइए, डेवलपमेंट को जिताइए।